जल्दी मैं यही कहूँगा कि हम सबको बधाई है जो भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरे देश में हुई है, और जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो पहले की 2 सीटें हैं 2 की 2 जो हम जीत के लाए हैं, मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ। मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज मंडल थुरू से जो आज दूर दराज से आए हुए सुबह से बैठे हुए हैं और इस गर्मी में इस धूप में, मैं सबको बधाई देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो समझ गया, जिस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार समझ लिया, वो कभी भारतीय जनता के पार्टी के बाहर कभी वोट नहीं देगा। और आज देखा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है। साथियों, सबसे बड़ी खुशी हमें ये है, और आज जो पूर्ण बहुमत से जो हमारी जम्मू कश्मीर में 2 सीटें हमने जीती हैं, आज से पहले कुछ लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर से भाजपा दोनों सीटों पे हार चुकी है, लेकिन साथियों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, वो मेहनत ने कल रंग आपको दिखाया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम हमारा खाना बना हुआ है, खाना के सब लोगों ने जाना है। इसके बाद मैं अर्ज करूँगा मेरे भाई सरपंच अल्ताफ जी 2 मिनट के लिए यहाँ लोगों को थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह से आप यहाँ सुबह से कवरेज करने के लिए आए हैं, और हमें अपने से ज़्यादा खुशी इन लोगों की है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की और मेहनत का फल आज इनको मिला, और हम दोनों जम्मू की सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में डाली है। और मैं इन सब लोगों को जिन्होंने अपोजिशन के वो गलत बातें जबकि यहाँ पे इलेक्शन से पहले ये कहा जाता था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बीजेपी को वोट देंगे तो आपका इस्लाम खतरे में है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ बचा हुआ नहीं है। उनको पहले तो उन्होंने कहा संविधान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एसटी कम्युनिटी के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये कहा गया कि आपका इस्लाम खतरे में है। कोई इस्लाम खतरे में नहीं है। मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, खतरे में है तो कांग्रेस की आखिरी उम्मीद खतरे में थी, वो ख़त्म हो गई है और देश के प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई किसी को किसी किस्म का डर नहीं है। कांग्रेस ने हर बार ये कोशिश की है, 2014 में ये कोशिश की थी कि आप बीजेपी को वोट ना दीजिएगा, 19 में ये कोशिश की, 24 में की और कामयाब नहीं हुए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जहाँ गाँव में 1 या 2 मकान लोगों गरीब लोगों के आते थे, आज 300 या 400 मकान लोगों के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हजम नहीं हो रहे हैं। आज हर घर में पानी का नलका लग रहा है। स्वास्थ्य स्कीम के तहत लोगों के घरों में लाइट का बल्ब जग रहा है। पिछले ज़माने में 500 रुपया पेंशन होती थी, आज 1000 रुपया पेंशन है। किसानों को कहाँ पैसे मिलते थे, आज 6000 रुपया किसानों को मिल रहा है। और जो पिछले सरकारों ने 500 पे डेली वीज़ा लगाए गए थे, प्रधानमंत्री जी की सरकार जैसे ही आई, हमारी सरकार ने आते ही 9000 रुपया कर दी गई। लेकिन अभी यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखते जाइए आप। हम पूरी उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि वो डेली वीज़र जो टेम्परेरी बेस पे लगाए गए थे, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से और जुगल किशोर जी से ये कह देना चाहता हूँ कि उनका इस 9000 में गुजारा नहीं होता है। और हम इस जीत के साथ ये आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को कम से कम 30 या 35 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। जो भी इशू है हम लोगों के वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। हम लोग ग्राउंड पे काम करेंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री बगैर पूछने के वहाँ से हमारी डेवलपमेंट कर रहा है। हमारे हर एक कार्यकर्ता का ये काम है कि हर एक गाँव में जाए, हर एक घर में जाए, वहाँ पे पूछा जाए कि क्या मुश्किलात है, और वो जो मुश्किलात हैं वो हम अपने मंडल तक पहुँचाएंगे। अपने मंडल से डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक जाएगी और स्टेट से सरकार तक जाएगी। आने वाले टाइम में बीजेपी हर जगह कमल का फूल खिलाएगी। पौधा लग गया है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हर आदमी को सुबह और शाम पानी लगाना है। गुलाबगढ़ में ये कहा जाता था कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, कश्मीर में ये कहा जाता था कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हैरानगी की बात हुई और मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ जब उमर साहब और महबूबा जी हार गए, क्योंकि उनका डंडोरा बहुत पीट रहे थे। उनका ये कहना था कि एक बार प्रधानमंत्री जी आप इलेक्शन करवाइएगा तो फिर देखिएगा। अरे जब आप खुद हार जाते हो तो लोगों को क्यों झूठे वादे करते हो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, जुगल किशोर शर्मा साहब, अल्ताफ सरपंच साहब। मैं अभी भी आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत वक्त है।
देश के प्रधानमंत्री जो इतना काम कर रहे हैं, आपको उसके योगदान में वोट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से, क्योंकि जो लोग पुराने 70 साल के सत्ता में है और मजबूती से डटे हुए हैं, उन्होंने जो लोग आप लोगों के और जो हमारे गरीब लोगों के दिमाग में जो बात कुट कुट कर भरी है वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है, क्योंकि हम भी इसका शिकार हुए थे और हमने अभी इस पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही ज्वाइन किया था और हम समझ गए थे कि 70 साल से जो लॉस हुआ है वो हम आगे नहीं देखना चाहते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने देखा है। करामत जी, आपको ये जानकर बहुत ही दुख हुआ होगा कि दरमाड़ी के सामने अगर आप देखोगे ठिल्लो बरनेली कैंठी में आज तक रोड नहीं है, जो कि नरलू में और नरलू के उस साइड कैंठी वाली साइड बराबर रोड आया था रियासी वाली साइड से, लेकिन कैंठी में अभी तक रोड नहीं है और यहाँ से गुलाबगढ़ से रजौरी तक रोड पहुँच गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह से हमारे लोगों को पीछे रखा है। और आज हमारे लोगों ने कम से कम बढ़ चढ़कर भाजपा का साथ दिया है और आने वाले टाइम में अभी असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, सरपंची इलेक्शन आने वाले हैं, डीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं, बीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं। जब तक आप कमल का फूल नहीं खिलाओगे, मुझे नहीं लगता है कि 70 साल वालों ने जब पिछले 70 साल में जो काम नहीं किया है वो आने वाले टाइम में नहीं करा है, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं। 300 से 400 लोगों के मकान बन रहे हैं एक पंचायत में, ये बड़ी बात है। और कोई गरीब ऐसा बीपीएल वाला नहीं है जिसको गैस कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन जो चीज़ें रह गई है, जो चीज़ों का मुश्किलात का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, वो हम लोगों की कमी की वजह से प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। उसका दोष हम प्रधानमंत्री जी को नहीं देते हैं। मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आपको तब जाके सांस लेना है जब आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक असेंबली की सरकारें बनानी है। आपको गुलाबगढ़ से लेकर जम्मू तक और कश्मीर तक अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता बनाना है। कोई किसी का डर खौफ नहीं है। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गुलाम अली खटाने का नाम तक नहीं था एसटी कम्युनिटी का, उसको वहां का राज्यसभा का मेंबर बना के भेजा है। और ये बीजेपी में ही पॉसिबल है कि डीडीसी जिजबगली रशीद मेरा भाई बना है। आज तक किसी सरकारों ने वादे बड़े बहुत किए होंगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे वो अपना भाई होगा, चाचा होगा, ताया होगा, उन्हीं को बनाया होगा। क्या मजाल है उन्होंने अपने घर से बाहर निकल के किसी गरीब को उठाने की कोशिश की सियासत में। लेकिन भाजपा में हर वो चीज़ पॉसिबल है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सिर्फ करना इतना है कि आपको देश के प्रधानमंत्री का संदेशा हर गरीब के घर तक पहुंचना है। मैं इतना ही कहूँगा, हमें बहुत खुशी है, इन लोगों ने हमारा साथ दिया। और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश है आप लोगों को। आप डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, अपने बच्चों के लिए काम कीजिएगा, बेरोज़गार ख़त्म करने के लिए काम कीजिएगा। लेकिन मेहनत करनी है आप लोगों ने। आप अगर कहोगे कि देश का प्रधानमंत्री को दरमाड़ी या कैंठी या ठिल्लू का पता है, नहीं पता है। हम लोगों को पिछले 70 साल से रोक के रखा और पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में। मेरे जैसा सरपंच इतना अच्छा खासा बोलने वाला, उसको बीजेपी ने नहीं जाने दिया। और आम लोगों का क्या होगा? तो मैं ये चाहूँगा कि आस्ता आस्ता जिस तरह से इन लोगों के दिमागों में कुट के बेईमानी भरी हुई इन लोगों ने, आपको निकालना है। और आप लोगों ने भाजपा का दामन थामना है, भाजपा के लिए काम करना है। और किसी किस्म की कोई गुंजाइश बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं बचती है। आपको किसी किस्म की मुश्किलात है, मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि आप लोग बाहर निकलिए। आपके गरीबों की जो मुश्किलात हैं, आप जो चाहते हो कि चीज़ें नहीं हुई है पिछले 10 साल में, आने वाले टाइम में हमारे पास रखिएगा, हमारे मंडल प्रधान जी उनके पास रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे और कोशिश करेंगे हल करने की। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप लोग बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये विनती करना चाहूँगा कि गुलाब के फूल को जितना पानी लगाओगे उतना फूलता जाएगा और जो 70 साल वाले उतने ही डूबते जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। करामत जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए टाइम निकाला। आए हुए हमारे जितने भी साथी हैं, पार्लियामेंट की इस हमारी जीत पर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं शॉर्ट में कहूँगा कि आप लोगों ने जैसे आज मेहनत की, इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके डोर टू डोर हर घर में मोदी जी का पैगाम पहुँचाना है और हर गरीब को अवेयरनेस देनी है कि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें दी हैं, ताकि लोगों को पता चले। बाकी जो शोशे चलते हैं, इस्लाम खतरे में है, हमारी ज़मीनें खतरे में हैं, जो ये शोशे फैलाने वाले थे वो खुद गिर चुके हैं। आज ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने बड़े बड़े लैंड ग्रैबर थे जो
या जहाँ जो 70 साल से यहाँ हुक्मरान थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारी जायदादें हड़पी थी और 5 स्टार होटल बनाए थे, ये गरीब जनता के लिए नहीं है जिनको आगे एक किस्म का बाढ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी गरीब को कोई ख़तरा नहीं है। आप ऐसा चिंता मत करो जैसे आपको बहकाया जा रहा है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो आपकी ज़मीनें छीनी जाएंगी, आपका इस्लाम खतरे में है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना इस्लाम खतरे में है, ना हमारी ज़मीनें खतरे में हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आगे आने वाला जो असेंबली का इलेक्शन है, हर घर में जाकर मोदी जी का पैगाम दो और तैयारी करो और अच्छी तरह से तैयारी करो ताकि आप अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा चुन सको और यहाँ की डेवलपमेंट कर सको, यहाँ बच्चों का रोज़गार ताकि किसी ज़रिए से मिल सके। और अपना जो मनमानी करने वाले लोग हैं, हमारे जो पुराने हैं, उनके नज़दीक मत जाओ। उन्होंने जितना आज तक ठगी लोगों से करनी थी वो कर चुके हैं। अब लोग अवेयर हो चुके हैं, अब उनके काबू में नहीं आएंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। अवेयरनेस करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह आने वाली असेंबली के इलेक्शन में हम पूरी जीत से पूरी स्टेट में तन मन और धन लगा के जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी। इसी पर कामत जी मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ आए हुए लोगों से, और खाना बना हुआ है, रोटी खाकर सारे जाएंगे। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ हुई तो ये करना पड़ता है अपनी पार्टी के लिए। ये इन मुश्किलातों में जब तक हम पसीना नहीं निकालेंगे तब तक हमारी कामयाबी नहीं होगी। जय भारत, जय हिंद। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुबारकबाद देती हूँ इन लोगों को। मैं एसटी मोर्चा की प्रेसिडेंट ब्लॉक थोरू से हूँ, समीना चौहान। खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो? जी बिल्कुल। क्या मैसेज जो है प्रधानमंत्री इंशाअल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है।